सुनो, सारे बच्चों ने लिखा डेरिवेटिव या फिर डिफरेंशिएशन। इसके बारे में समझना बेटा। कहानी ऐसे है कि जब अब हमारी, सच बताऊं, मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हुए हैं। एक टॉपिक मैंने इससे जस्ट पहले तुम्हें पढ़ाया था, लिमिट्स। अभी लिखना मत, 2 मिनट सुन लेना। लिमिट्स पढ़ाया था। अब मैं पढ़ा रहा हूँ डेरिवेटिव। तो सीन ऐसा है बेटा, जब तक हमें डेरिवेटिव नहीं आएगा, जब तक डेरिवेटिव नहीं आएगा तब तक हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव नहीं कर सकते, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते। हम लोगों को क्लास 11th में सिर्फ और सिर्फ डेरिवेटिव पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशिएशन जानना है। और वो भी बहुत ज़्यादा नहीं जानना है, बेसिक जानना है, बिल्कुल, है ना। 1-2 क्लास वाला ही, 3 क्लास ज़्यादा ज़्यादा। अच्छा, फिर पढ़ेंगे एओडी, एप्लीकेशन डेरिवेटिव के अंदर में 3 चैप्टर होते हैं क्लास 12th में। एक होता है रेट ऑफ चेंज, एक होता है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, एक होता है मैक्सिमा मिनिमा। ऐसे ही उसके बाद एक टॉपिक आता है इंटीग्रेशन। जब तक तुम डिफरेंशिएशन नहीं सीखोगे तब तक तुम एप्लीकेशन का टॉपिक टच भी नहीं कर पाओगे, ठीक। और जब तक तुम अच्छे से डिफरेंशिएशन नहीं सीखोगे तब तक बेटा तुम इंटीग्रेशन भी नहीं कर पाओगे। जब इंटीग्रेशन कर लोगे फिर एक चैप्टर आएगा, दैट इज एओआई, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। ये भी चैप्टर सारा का सारा किस पे डिपेंड है? इंटीग्रेशन पे। क्योंकि जब इंटीग्रेशन आता होगा तो तुम कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। अच्छा, जब तुम्हें डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन दोनों आते होंगे तो एक चैप्टर आता है जिसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। ये तुम्हारे कितने चैप्टर हो गए? 1, 2, 3, 4, 5। इन पांचों चैप्टर को मिला के हम लोग कहते हैं कैलकुलस। और ये तुम्हारी 12th में आती है 35 मार्क्स की। समझ में आया? तो कहानी कहाँ से स्टार्ट हो रही है? कहानी तुम्हारी ये स्टार्ट हो रही है कि हमें कैलकुलस, और अब तुम सोचो 80 में से 35 नंबर, तो यही हमें पढ़ना है। पार्ट 1 पार्ट 2 की बुक पूरी इसी से भरी पड़ी है। पार्ट 1 भी आधी भरी है और पार्ट 2 आधी भरी हुई है, ठीक है। तो हमें ये पढ़ना है। एक अच्छी बात यह है कि जो डिफरेंशिएशन है वो बहुत आसान है, बिल्कुल आसान चैप्टर है। उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, एक बार समझते जाओ, फॉर्मूला याद कर लो, वो होता चला जाएगा, होता चला जाएगा। तो तुम्हें अब इसकी और इसकी थोड़ी इंपॉर्टेंस पता चल गई होगी कि ये चल क्या रहा है। अब सारे बच्चे पहले क्या करेंगे, पहले हम लोग थोड़े छोटे 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 इसके बारे में जानेंगे। जैसे नई नई टर्म सीखेंगे। कभी मैं बोलूं डी अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स, और मैंने लिखा एफ ऑफ एक्स। इसका मतलब है कि डिफरेंशिएशन में फंक्शन का एफ ऑफ एक्स का कर रहा हूं, किसके रिस्पेक्ट में कर रहा हूं? एक्स के रिस्पेक्ट में। डी अपॉन डी एक्स का मतलब है डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जो नीचे लिखा है, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ जो भी है फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आगे सुनो, अगर मैं तुमसे बोलूं डी अपॉन डी एक्स करना है और मैंने लिख दिया यहाँ पे साइन एक्स, इसका मतलब क्या हुआ बेटा? डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मैंने लिखा डी अपॉन डी एक्स और यहाँ लिख दिया मैंने 10x, तो डेरिवेटिव ऑफ 10x विद रिस्पेक्ट टू है। अच्छा, मैं यहाँ पे ऐसे भी तो कर सकता हूँ। मैं बोलूँ कि बेटा 10x को डिफरेंशिएशन करना है y के रिस्पेक्ट में, क्या लिखूँ मैं? बोलो। डी अपॉन डी वाई। समझ में आया? डी अपॉन डी वाई लिखेंगे। फिर से सुनो, मैं बोलूँ एक कोई पागल है, कौन? नहीं, पागल नहीं है, हाँ चलो ले लेते, एक कोई पागल है, इस पागल को डिफरेंशिएशन करना है, इस पागल को डिफरेंशिएशन करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, क्या लिखेंगे? डी अपॉन डी एक्स। अच्छा, अब की बार तुम्हारे पास क्या है? मान लो ये बच्चा है आयुष्मान, और आयुष्मान का डिफरेंशिएशन करना है पागल के रिस्पेक्ट में, कैसे? डी अपॉन डी, पागल लिख देंगे। तुम्हें रिप्रेजेंटेशन करना आ गया थोड़ा थोड़ा, डी अपॉन डी, डी अपॉन डी, डी अपॉन डी, ऐसे ऐसे चलता होगा, ठीक है। मैं ये सारा हटा रहा हूँ, अब कहानी सुनो। कुछ मैं फॉर्मूले लिखूंगा जो हमें याद रहने चाहिए। पहला फॉर्मूला, अगर कहीं लिखा हो बेटा x की पावर n और इसका डिफरेंशिएशन तुमसे पूछा जाए, तो x की पावर n का डिफरेंशिएशन होता है, ये पावर कूद के आगे आ जाती है और एक पावर में -1 हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, पहले समझ लो चाहे तो। ऐसे ही अगर मैं डिफरेंशिएशन बोलूँ साइन x का क्या होगा? अच्छा, e टू द पावर x का e टू द पावर x ही रहता है। डिफरेंशिएशन अगर मैं बोलूँ कांस्टेंट फंक्शन का, तो कांस्टेंट जो फंक्शन होता है उसका डेरिवेटिव हमेशा जीरो होता है, हमेशा जीरो होता है। नंबर 4, अगर मैं डिफरेंशिएशन बोलूँ, डिफरेंशिएशन बोलूँ एक्स का,
तो इसका 1 होता है। वैसे तुम्हें समझ जाओगे 1 क्यों होता है ना, उसको पता नहीं मैंने क्यों लिख दिया, ऐसे फालतू में लिख दिया, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं थी। नेक्स्ट नंबर 5, मैंने बोला डिफ्रेंसिएशन करना है साइन एक्स का, तो साइन एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो कॉस एक्स होता है। अब साथ साथ लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। नंबर 6, और डिफ्रेंसिएशन अगर करना हो कॉस एक्स का, तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव बेटा माइनस का साइन एक्स होता है। नेक्स्ट डिफ्रेंसिएशन ऑफ टेन एक्स, टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स होता है। और डिफ्रेंसिएशन ऑफ कॉट एक्स, कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। नाइन्थ डिफ्रेंसिएशन, और जैसे मेरे को याद है ना, तुम्हें रटे होने चाहिए, समझ में आ रहा है, सारे फॉर्मूले ऐसे सीक्वेंस में रटे होने चाहिए, सीक्वेंस में नहीं भी रटे होंगे कोई कोई बात नहीं है, लेकिन याद रहने चाहिए। सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। ऐसे ही अगर मैं बोलूँ डेरिवेटिव करना है कॉसेक एक्स का, तो कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉसेक एक्स माइनस का कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। 11th डेरिवेटिव करना है 1/√x का, मैं ऐसे ही जानबूझ के लिख रहा हूँ, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं होती है, तो इसका होता है, मैंने गलत लिखा, इसका डेरिवेटिव होगा 1/2√x। पहले इतना लिखो तो बेटा, जगह कम पड़ गई, कोई बात नहीं। फिर 12th नंबर पे लिख दो डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/x। तुमसे कभी कोई बोला जाए कि डेरिवेटिव करना है k टाइम्स एफ ऑफ एक्स का, k कोई k इंटू एफ ऑफ एक्स, तो k तो कांस्टेंट है, और किसी फंक्शन के साथ कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई करता है तो बाहर आ जाएगा, तो मैं इसको लिखूंगा k टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स। अच्छा, इतना लिख लिया, लिख लो बेटा। चल बेटा, अब कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है। सबसे पहले अभी लिखना मत कोई बच्चा, ध्यान से समझना चीजों को, कैसे कैसे चल रही हैं चीजें। पहला जो रूल आता है उस रूल को हम लोग बोलते हैं चेन रूल डिफरेंशिएशन में। जैसे मैंने एक फंक्शन लिखा, सपोज मैंने लिखा y इक्वल टू 3x² प्लस साइन एक्स प्लस e⁻x प्लस x -2 ऐसे कुछ भी लिख दिया रैंडमली, ठीक है। और मैंने तुमसे बोला कि बच्चा क्या करना है, फाइंड करना है dy/dx। मैंने बोला फाइंड, ये क्वेश्चन है, मैंने बोला फाइंड करना है dy/dx। तो पहला काम क्या है कि ये जो y है इसको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है बेटा, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो मैं पूरी लाइन को लिखूंगा, पहले मैं कॉपी कर दूंगा एक बार, नहीं मैं कर नहीं रहा हूं, डायरेक्ट लिख रहा हूं। y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में क्या होगा बेटा, dy/dx। तो y का डेरिवेटिव डायरेक्ट हो गया dy/dx इक्वल टू 3 तो कांस्टेंट है। x की पावर 2 का डेरिवेटिव क्या होगा, फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 1 बताओ क्या था, x की पावर n का, x की पावर n का डेरिवेटिव था n टाइम्स x की पावर n-1। तो बच्चा ये 2 जो है कूद के आगे आ जाएगा, 2 कूद के आगे आ जाएगा, और क्या बचेगा, x की पावर 1 बचेगा। समझ में आया, आगे बढ़े, आगे चले। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या पढ़ा तुमने, लेकिन बात खत्म नहीं हुई। चेन रूल भी मैंने बताया ना, चेन रूल का मीनिंग ये होता है
कि हम फंक्शन के अंदर 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 जाके भी सॉल्व कर रहे होते हैं। मैंने साइन का डेरिवेटिव कर दिया, साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, फिर करेंगे एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होगा, ऐसे सोच लो। एक्स का डिफरेंशिएशन कर रहा हूं तो एक्स की पावर है कितनी अभी प्रेजेंट में, 1, तो ये कूद के आगे आ जाएगी और एक्स की पावर कितना बचेगा, एक्स की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। ये एक्स का डिफरेंशिएशन हम लोग किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, आई एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एक्स की पावर एन का क्या फॉर्मूला होता है डेरिवेटिव में, हाँ, तो यहाँ पे एन की जगह कितनी वैल्यू है, 1, तो 1 तो कूद के आगे आ जाएगा, उसमें 1 माइनस भी करेंगे, 1 माइनस 1 कितना होता है बेटा, 0। अच्छा, एक्स की पावर 0 का आंसर क्या आता है, एनीथिंग पावर 0 के 1 आता है, तो 1 इंटू 1 कितना हो गया, ये 1 ही तो रहा। हाँ हाँ, 1 ही लिखा, मैं बता रहा हूँ आया ऐसे है, तो एक्स का डेरिवेटिव कितना आया, 1 आया, तो मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया। नेक्स्ट, ई की पावर एक्स का क्या होता है, ई की पावर एक्स, और एक्स का भी तो करोगे, एक्स का कितना आएगा, 1, तो मैं इसलिए 1 लिख नहीं रहा, समझ में आया। आगे बोलो, इस एक्स का क्या आएगा, इस एक्स का डायरेक्ट 1, और 2 का 0 0, -2 का 0 कांस्टेंट, ये तुम्हारा आंसर आ गया। इसको थोड़ा सॉल्व कर दो, ये बन गया 6x प्लस कॉस एक्स। लेकिन ये तो मैंने एक बेसिक सवाल लिया, पढ़ाना मैं कुछ और चाह रहा हूँ, क्या सवाल नंबर दूसरा कहता है y इक्वल टू गिवन है बेटा साइन 2x स्क्वायर प्लस ई टू दी पावर 4x स्क्वायर -5x, और तुमसे मैंने बोला फाइंड dy बाई डी एक्स, फाइंड dy बाई डी एक्स, इसको करना है। कैसे करेंगे, बड़ा आसान है, देखना बेटा। जो मैंने पहले एक काम करो, ऊपर वाला क्वेश्चन कर लेना, जल्दी करो बेटा, और नीचे वाला लिख लो। इसका देखो आंसर सोचते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का। सबसे पहला काम ये रहेगा बेटा, हम लोग y का यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में बेटा, dy अपॉन dx। तो y का डिफरेंशिएशन अगर t के रिस्पेक्ट में होता तो मैं क्या लिखता, dy अपॉन dt, तो मैं लिखूंगा dy अपॉन dx। सबसे पहले साइन का डिफरेंशिएशन बताओ, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता, कॉस एक्स होता है, लेकिन हम एक्स नहीं लिखेंगे, जो भी ये एंगल होता है वो सेम कॉपी पेस्ट करते हैं, तो साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, तुम बोलोगे कॉस और पूरा कॉपी कर दो। समझ में आया, बात खत्म नहीं हुई, ध्यान से सुनो, लिखना बंद करो। मैंने अभी डेरिवेटिव सिर्फ और सिर्फ बेटा साइन का करा है, अब हमें इसका एंगल का भी करना पड़ेगा अंदर का, क्योंकि एंगल अगर एक्स होता तो एक्स का तो 1 हो जाता। अब एंगल का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो यह मल्टीप्लाई करके लिखूंगा मैं, ठीक है, ये एंगल के बाहर ही लिखा जाएगा, तो 2 तो ऐसे ही रहेंगे, और इस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x, वेरी गुड, इसका होगा 2x, पहला फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला इसका मैंने खत्म कर लिया भाई। आगे बढ़ते हैं, प्लस साइन लगाया। अब मेरे को बताओ e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो पहले तो इसको कॉपी कर दो, पहले तो इसको कॉपी कर दो, कर दिया, पहले तो इसको कॉपी कर दिया। अब हमें क्या करना है, इसका भी तो करना है डेरिवेटिव, अभी तो मैंने सिर्फ इसका किया ई का, ऊपर का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा, ये पावर कूद के आगे आएगी ना, तो 4 इंटू टू 8, 8x, मैं ब्रैकेट लगाऊंगा, 8x लिखा, माइनस का माइनस लगाया, 5x का डेरिवेटिव क्या होगा, 5 तो कांस्टेंट है ऐसे ही रहेगा, और x का क्या होगा 1, तो 5 इंटू 1 5 रहेगा, 5 रहेगा बेटा, ये फाइनल आंसर हो गया पूरा। कांस्टेंट तब हम मानेंगे जब बिल्कुल अकेला होता है कांस्टेंट, यहाँ किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, तो 5 हाँ x का हो जाएगा, तो मेरे पास थोड़ा सा सॉल्व कर दो, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 4x आगे लिख दो बेटा, 4x इंटू कॉस 2x स्क्वायर प्लस, ये भी आगे में लिख दे रहा हूँ, 8x माइनस 5 ब्रैकेट में रखना, e टू दी पावर 4x स्क्वायर माइनस 5x, ये बेटा करेक्ट आंसर आ गया। सारे बच्चे करो, नेक्स्ट सवाल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 लिखो बेटा, एक सवाल फिर से डिफरेंशिएट करना है। अच्छा, 3 लिखने से पहले कुछ चीजें नोट करते हैं पहले,
एक तो ये नोट करो, कभी मैं बोलूं कि डी वाई अपॉन डी एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स को बेटा हम लोग वाई डैश भी कहते हैं, ठीक है। कभी मैं ऐसे लिखा हो बुक्स में डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसका मतलब होता है वाई डबल डैश। कहीं लिखा हो डी थ्री वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, वाई ट्रिपल डैश। बेटा इसको पढ़ना चालू करना, इसको रीड करना, क्या लिखा है डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाई डैश, इसको पढ़ो। नहीं, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, मतलब यहाँ पे टू बोलोगे, यहाँ स्क्वायर बोलोगे, पढ़ो। हाँ, इक्वल टू वाई डबल डैश, इसको बोलो बेटा डी एक्स क्यूब। हाँ, ये पढ़ने का तरीका होता है, ठीक है। अच्छा ये लिखा, तो इनको लिखते हैं ऐसे ही। एक चीज और याद रखनी है, अगर मैं तुमसे कभी बोलूँ ना, कुछ बुक्स में लिखा होगा कि डी अपॉन डी एक्स करना है एफ ऑफ एक्स का, तो इसको क्या करें हम, इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं एफ डैश ऑफ एक्स। डैश का मतलब भी डेरिवेटिव होता है, ठीक है। डैश का मतलब भी डेरिवेटिव होता है। ये छोटी छोटी चीजें याद रख लो। अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं। अब नेक्स्ट सवाल लिखो तो बेटा, एक नंबरिंग क्या है, थर्ड है ना। थर्ड नंबर पे एक सवाल है, मैंने एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिखा है 3 × साइन एक्स की पावर 4 प्लस 10 e⁻² एक्स स्क्वायर, बहुत है, ठीक है। और फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है एफ डैश ऑफ एक्स। एफ डैश ऑफ एक्स का मतलब भी होता है डेरिवेटिव, ठीक है। करो बेटा, 5 मिनट का टाइम है। देखो, मेरे को जिस बच्चे का आंसर कॉन्फिडेंस है एक बार बोल दो, कितने बच्चे को आ गया। हाँ चल बोलो, स्पीड में बोलना बेटा, जल्दी बोलो, चलो मैंने कहा। 1 सेकंड, हाँ बोलना आगे। नहीं नहीं, सुनो, ऐसा करो, ऐसा करो, पहली लाइन बोलो जो डिफरेंशिएट, मेरे को मैं 3 4 लाइन की कैलकुलेशन में दिमाग में कर नहीं पा रहा हूँ, पहली लाइन बोलो। एक गलत कर दिया इसमें, 4 x की पावर 3 रहेगा ना। हम्म, देखो, चलो मैच कर लो बच्चा लोग। जब वे इसको डिफरेंशिएट करोगे एक्स के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो बेटा इसका डेरिवेटिव तो हो गया एफ डैश ऑफ एक्स, 3 तो ऐसे ही रहा, साइन का डेरिवेटिव हो गया कॉस। फिर करा तुमने, देखो साइन का खत्म, अब करेंगे x की पावर 4 का। x की पावर 4 का क्या होता है, 4x³ खत्म बेटा। 10x का क्या होता है, सेक स्क्वायर। तो सेक स्क्वायर एक्स का मतलब ये पूरा कॉपी पेस्ट कर दो, पूरा कॉपी पेस्ट कर दो। मैंने अभी किसका किया, सिर्फ और सिर्फ 10 का किया है। अब हमें इसका भी तो करना है, ई का। ई का क्या होता, तो लोग कॉपी कर दिया भाई। अब मैंने ई का भी कर दिया, लेकिन मैं 10 का कर चुका हूँ, ई का कर चुका हूँ, अब किसका करूंगा। 2x² का क्या होगा, 4x। 4x। नेक्स्ट बेटा, ये आंसर हो गया, यही आया, सारे बच्चों का यही आया। तुम्हारा बेटा क्यों, क्या गलती कहाँ करी, जल्दी करो। अच्छा, ई वाली टर्म पहले लिखी जाती है, पहले कांस्टेंट लिखा जाता है, फिर अलजेब्रिक फंक्शन लिखा जाता है, फिर एक्सपोनेंशियल, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक, फिर लॉगरिथमिक। एक तरीका होता है लिखने का भी बेटा, इसको वो बोलते हैं तमीज। मैं फिर भूल गया, पहले कांस्टेंट, फिर अलजेब्रिक लिखेंगे, अलजेब्रा के बाद लिख सकते हैं हम लोग एक्सपोनेंशियल, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक, और लास्ट में लॉगरिथमिक। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि मान लो तुम तुमने लॉगरिथमिक को पहले ही लिख दिया लॉग एक्स, और इसके बगल में था कॉस एक्स, लोग ऐसे लगा देंगे इसको, समझ गए। हालांकि ये थे दोनों अलग अलग, लेकिन लोगों ने चिपका दिए, इसलिए वो थोड़ा सा सही से संस्कार के साथ लिखा जाता है बेटा। अब ये संस्कार कौन है, ये तुम्हारा आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट सवाल। अच्छा सुनो, एक सवाल, अब सवाल ना लिख के डायरेक्ट हेडिंग लिखो बेटा। तुम्हें
थोड़ा थोड़ा ये लॉजिक तो समझ में आ गया कि चेन रूल क्या होता है। चेन रूल हर सवाल में अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब हेडिंग डालेंगे, दूसरा रूल है जिसका नाम है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल नहीं बेटा, वो हर जगह अप्लाई करोगे ही करोगे, ठीक है। वो हर जगह, यहाँ तक कि फॉर्मूले में भी वो अप्लाई होता है। कोई फॉर्मूला बताओ, लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता? 1/x। ध्यान से सुनना, लॉग एक्स का मैंने क्या बताया था, लिखना मत बेटा, 1/x बताया था। एक्स का क्या होगा? 1। तो वो चेन रूल तो फॉर्मूले में भी लगा हुआ है। अच्छा, प्रोडक्ट रूल का क्या कहानी है? ऐसी कहानी है कि अगर तुम्हारे पास लिखा हुआ है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम लोग इसको डिफरेंशिएट करते समय लिखेंगे, डिफरेंशिएट करते समय लिखेंगे dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू, पहले किसी भी फंक्शन को फर्स्ट मान सकते हो, किसी को भी सेकंड। तो फर्स्ट फंक्शन मैंने एज इट इज लिख दिया और सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दिया, दैट इज डी अपॉन डी एक्स कर दिया मैंने सेकंड वाले फंक्शन का। और जी डैश भी कर सकते थे, प्लस साइन लगाओ, प्लस साइन लगाओ। अब की बार सेकंड फंक्शन को एज इट इज लिख दो और फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो। ये फॉर्मूला बन गया एफ ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? जी डैश ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स ऐसे ही रहेगा। एफ ऑफ एक्स का क्या हो जाएगा बेटा? एफ डैश ऑफ एक्स। और डी वाई अपॉन डी एक्स को क्या लिख सकते हैं? वाई डैश। कुछ बुक्स में तुम ये भी लिखा देखोगे कि ऐसे लिखा होता है, अगर y इक्वल टू यू वी है, यू वी मतलब दो फंक्शन है, पहला u दूसरा v, तो इसका डेरिवेटिव जो होगा वो इक्वल टू होगा यू वी डैश प्लस वी यू डैश। मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, यू डैश वी प्लस यू वी डैश, आगे पीछे लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आया? चलो एक काम करो, इतना कॉपी करो, फिर मैं एक सुंदर सा सवाल लिखता हूँ। आगे लिखते हैं बेटा, एक छोटा सा सवाल लिखो, उससे समझते हैं कि चल क्या रहा है जिंदगी में। मैंने एक सवाल लिखा, नंबरिंग क्या चल रही थी? फोर्थ। मैंने लिखा y इक्वल टू साइन एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स प्लस कॉस 2x स्क्वायर प्लस 5x। बेटा इसको फाइंड करना, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। चेन रूल तो देखो हर जगह ही लगता है, ठीक है, चेन रूल तो हर जगह ही लगता है, वो तो लगेगा ही लगेगा, जहाँ भी डिफरेंशिएट करोगे वो तो लगेगा ही लगेगा। आंसर आ गया, मैं लिखूँ आंसर? चलो देखना बेटा, अपना अपना मैच करना। सबसे पहले तो बेटा मैंने लिखा इसका डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। y का डेरिवेटिव होता है डी वाई अपॉन डी एक्स। साइन, यहाँ पे दो फंक्शन है, ठीक है, तो मैंने साइन एक्स को एज इट इज लिख दिया और e की पावर x का डिफरेंशिएशन करा जो e की पावर x ही रहता है, ठीक है, प्लस साइन लगाया। अब की बार e की पावर x को मैंने एज इट इज लिख दिया और साइन x का डिफरेंशिएशन किया, वो cos x बन गया। देख लो तुम देख लो, जो मैंने लिखा वही तुम्हारा है, तुम्हारा ये पहले है ये बाद में, देखना, चेक करना। प्रोडक्ट रूल नहीं लगाया भाई, यहाँ दो फंक्शन है ना, तो फर्स्ट फंक्शन मैंने एज इट इज लिखा तो डिफरेंशिएशन कर दिया सेकंड का, सेकंड को एज इट इज लिखा तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कर दिया। आगे बढ़े, अब लगाया कॉस का डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस का साइन, माइनस का साइन, फिर उसके बाद क्या करेंगे? अंदर का करेंगे, इसके इसके अंदर का डेरिवेटिव जो होगा वो होगा ब्रैकेट लगा के 4x प्लस 5। अब करेंगे e की पावर x का, तो ऐसे ही रहेगा भाई। अब करेंगे रूट का, वो 1/2 रूट एक्स होता, ये बेटा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है, बिल्कुल सही था, बहुत बढ़िया। करो जल्दी करो, जल्दी करो।
क्या, हाँ आगे आएगा, आएगा बिल्कुल आएगा नेक्स्ट स्टेप में। मैं लिखूंगा साइन एक्स। अच्छा ये e की पावर x भी वैसे ही आएगा कि आगे आना चाहिए। फोर एक्स प्लस फाइव आगे आ गया। टू रूट एक्स, ये फाइनल आंसर हो गया। कितने बच्चों का सही था? दो बच्चों का सही था, ठीक है। क्या तुम तो भूल गए थे बेटा लगाना, ये लगाना, लगाया था ये? ठीक है ठीक है। अब गलत मत करना, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, सवाल नंबर 5 है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ये सवाल है बेटा, फाइंड करो चलो। फाइंड एफ डैश ऑफ एक्स, ट्राई करो। कोई पहली लाइन बोलेगा? बोलो। राइट आंसर है, राइट आंसर है। देखो बेटा, सबसे पहले तो मैंने एफ डैश ऑफ एक्स लिखा। अगर मैं टेन एक्स को एज इट इज लिख देता हूँ, इसको मैं एज इट इज अगर लिख भी देता हूँ, तो लॉग का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है? वन अपॉन। तो ये आएगा वन अपॉन में जो भी अंदर है वो नीचे आ जाएगा, जो भी अंदर है वो नीचे आ गया। इनटू, अभी मैंने डेरिवेटिव किसका किया? लॉग का। अब करेंगे अंदर का। अंदर का डेरिवेटिव कितना होगा बेटा? सिक्स एक्स प्लस फाइव, खत्म। प्लस साइन लगाएंगे, प्लस साइन लगाएंगे। अब की बार लॉग वाले को एज इट इज लिख देंगे, लॉग वाले को एज इट इज लिख देंगे, लॉग वाले को एज इट इज लिख देंगे। अब हम लोग करेंगे टेन। टेन का डेरिवेटिव क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। थीटा का मीनिंग ये है जो भी लिखा है उसको कॉपी कर दो, जो भी लिखा है उसको कॉपी कर दो। और उसका भी तो करना है बेटा, एंगल का। थ्री एक्स क्यूब का डेरिवेटिव होगा बेटा सिक्स एक्स स्क्वायर। समझ में आया? इसी को अरेंजमेंट सही कर दो इसका। ये बन जाएगा सिक्स एक्स प्लस फाइव, अपॉन में रहेगा थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स, टेन टू एक्स क्यूब, प्लस ये चीज आगे लेके आ जाओ, सिक्स एक्स स्क्वायर लॉग इसको चाहो तो आगे लिख सकते थे, सेक स्क्वायर टू एक्स क्यूब इंटू लॉग थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स। बेटा ये तुम्हारा करेक्ट आंसर है, सारे बच्चे कर लो। चलो एक क्वेश्चन और लिखो, सवाल नंबर 6। करो जल्दी। ए एक्स प्लस बी एक ब्रैकेट में है, सी एक्स प्लस डी दूसरे ब्रैकेट में है, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है। सुनो सुनो यहाँ देखो, जैसे इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, वाई का डिफ्रेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पे कितने फंक्शन है बेटा? दो। चलो मैं फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिख दे रहा हूँ, लिख दिया। सेकंड फंक्शन का जब डिफरेंशिएशन करूंगा तो सी एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? सी। सी एक्स का सी होगा क्योंकि एक्स का वन हो जाएगा ना, सी। और डी का जीरो, कांस्टेंट है ना, तो डी का जीरो मैं नहीं लिख रहा, डी का जीरो मैं नहीं लिख रहा। आगे देखो, अब की बार सेकंड फंक्शन को एज इट इज लिख दो,
सेकंड फंक्शन को एज इट इज लिख दो और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे। फर्स्ट का ए जीरो, अच्छा जीरो भी लिखने की कोई जरूरत नहीं होती है, कहीं जीरो ऐड करते हैं तो क्या रहता। अच्छा ये क्या होता है याद रखना, सीबीएसई बोर्ड में हम मान के चलेंगे अगर कोई सवाल ऐसे दे रखा है, इसमें अगर मैंने तुमसे ये पूछा है ये, इसका मतलब है कि यही वाले भाई साहब मेरे वेरिएबल हैं, बाकी सब कुछ कैसा है, कांस्टेंट। कांस्टेंट समझ में आ गया, सारा कांस्टेंट मानेंगे, लिखाओ या ना लिखाओ। ए एक्स प्लस बी इंटू सी और सी एक्स प्लस डी इंटू ए। बेटा ये आंसर हो गया, सॉल्व आगे करना चाहो तो करना, नहीं मन करे तो नहीं भी करना, जल्दी करो। एक और सवाल लिखना बेटा। एक सेकंड रुक जाओ। चलो लो बेटा रूट में, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, मजा आएगा तुम्हें करने में। चल एक और हिंट दे दे रहा हूं, इसको मैंने स्क्वायर कर दिया। चलो हिंट नहीं दी, सॉरी, क्वेश्चन को थोड़ा ठीक कर दिया। अब करो, चलो मैं करा दे रहा हूँ, आंसर मैच कर लेना। सुनो बेटा, पहला स्टेप तो ये रहेगा, यहाँ दो फंक्शन है, बात नहीं करो। पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया। अगर मैं वन स्कूल लूँ दूसरा स्कूल लूँ कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मैंने ऐसे किया, डिफरेंशिएट डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिख दिया इनटू, जब मैं रूट का डेरिवेटिव करता हूं तो पहले वन अपॉन टू रूट कॉपी हो जाता है। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वन अपॉन टू रूट एक्स, तो रूट का करेंगे तो रूट कॉपी हो जाएगा टू ऐसे करके। तो मैंने पहला स्टेप तो ये लिखा, पहला स्टेप तो ये लिख दिया, पहला खत्म, इनटू। अब करेंगे अंदर का, ये पहला स्टेप समझ में आया बेटा। अंदर करेंगे तो थ्री एक्स इसका रहेगा, थ्री ई टू द पावर एक्स ही रहेगा, और टू एक्स स्क्वायर का रहेगा प्लस का फोर है। इसका खत्म हो गया सारा, प्लस साइन लगाओ। प्लस के बाद में इसको कॉपी पेस्ट कर दो यहाँ पे, क्योंकि इसको हमें करना नहीं है, कर चुके हैं। हमें इसका करना है, ई का क्या रहता है, पहले सेम रहता है, पहले तो सेम रहता है बेटा। ई का पहले तो सेम रहता है उसके बाद करेंगे, अब हम करेंगे रूट का। रूट का पहले करना है ना कि कॉस का, और रूट का करोगे तो रूट का क्या होता है, वन अपॉन टू रूट कॉपी पेस्ट। चलो रूट का भी कर लिया, इनटू। अब करेंगे कॉस का, माइनस का साइन क्या, नहीं एक्स स्क्वायर भाई, एक्स स्क्वायर, एंगल कभी भी चेंज नहीं करते हैं। अब अब करेंगे एक्स स्क्वायर का, ऐसे करते हैं, कभी भी एंगल के अंदर घुस के नहीं करते हैं, बार 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 मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। ये बेटा आंसर हो गया, जल्दी लिखो, बाकी अगर सॉल्व कर दोगे ये आ जाएगा, बस मैं तो तरीका बता रहा हूँ वो कैसे करते हैं। कर लो बेटा, इसी के आगे स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में।